फिल्मी पर्दे पर आपने अभिनेताओं को एक साथ 10-10 गुंडों की पिटाई करते या उन्हें सीमाओं पर दुश्मनों को खदेड़ते देखा होगा। लेकिन वो सब तो पर्दे पर की जा रही एक्टिंग मात्र है। अगर आपको असल जिंदगी में हीरो देखने हैं तो देश की सीमाओं पर तैनात उन हीरोज को देखना चाहिए जो खून को जमा देने वाली ठंड में भी हमारे देश की रक्षा के लिए जी जान एक कर देते हैं। अगर बहादुरी के सर्वोच्च शिखर को महसूस करना हो तो जैसलमेर जैसी गर्म जगहों पर ऊंट पर बैठकर हमारी सीमाओं की पहरेदारी करने वाले सैनिकों से मिलना चाहिए, जो जला देने वाली गर्मी में भी अपनी परवाह किए बगैर देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। आज भारतीय सेना दिवस है, एक ऐसा दिन जब हमारी सेना हमारी आज़ादी का जश्न मनाती है। यूं तो साल के 365 दिन वह हमारी आज़ादी को बचाए रखने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन इस एक दिन हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी खुशियों में शामिल हो, उनकी शहादत को याद करें और उनके जज्बे को सलाम करें। सेना दिवस दरअसल सेना की आज़ादी का जश्न है। 15 जनवरी 1948 को पहली बार के.एम. करियप्पा को देश का पहला लेफ्टिनेंट जनरल घोषित किया गया। इसके पहले ब्रिटिश मूल के फ्रांसिस बूचर इस पद पर कार्यरत थे। इस समय 11,30,000 भारतीय सैनिक थल सेना में अलग अलग पदों पर कार्यरत हैं। जबकि बात करें 1948 की, तब सेना में तकरीबन 2 लाख सैनिक थे। सेना दिवस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने की प्रेरणा का पवित्र अवसर माना जाता है। साथ ही यह देश के जांबाज रणबांकुरों की शहादत पर गर्व करने का एक विशेष मौका भी है। सेना आज न सिर्फ हमारी रक्षा के लिए सीमाओं पर प्रहरी का किरदार निभाती है, बल्कि यही सेना हमारे लिए आंतरिक समस्याओं में भी सहायक सिद्ध होती है। बाढ़ आ जाए तो सेना, आतंकियों से लड़ना हो तो सेना, सरकारी कर्मचारी हड़ताल कर दे तो सेना, पुल टूट जाए तो सेना, चुनाव कराने हो या तीर्थ यात्राओं की सुरक्षा, सब सेना के हवाले है। आज हमारे जवान जागते हैं तभी हम चैन से सो पाते हैं। तो आइए आज हम भारतीय थल सेना की उन शौर्य गाथाओं को याद करें जो हमें भारतीय सेना पर गर्व करने का अवसर प्रदान करती है। भारतीय सेना के गौरव की कहानी। यूं तो भारतीय सेना के कारनामे असंख्य है, लेकिन कुछ ऐसी अहम घटनाएं भी है जब सेना ने अपने पराक्रम से दुनिया को सोचने पर विवश कर दिया था। इन्हीं कुछ विशेष घटनाओं को आज हम एक बार फिर याद करेंगे। पहली घटना जो हमें याद है वो है हैदराबाद का विलय। दरअसल भारत के बंटवारे के बाद हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र रहने की जिद ठान रखी थी। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 12 दिसंबर 1948 को सेना को हैदराबाद की सुरक्षा के लिए भेजा। महज 5 दिन के भीतर ही वहां के निजाम को परास्त कर दिया गया और सेना के अगवा मेजर जनरल जयंतो नाथ चौधरी को सैन्य शासक घोषित कर दिया गया। भारत को हिला देने वाला प्रथम कश्मीर युद्ध। जिस समय भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था, उसी समय पाकिस्तान ने भी भारत पर आक्रमण करने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। 22 अक्टूबर 1947 का वो दिन जब पाकिस्तानी सेना ने भारत पर आक्रमण शुरू कर दिया। यह युद्ध थोड़े थोड़े अंतराल पर लगभग 1 साल तक चला। इस लड़ाई की सबसे खास बात यह थी कि लड़ाई भारतीय थल सेना के उन साथियों के खिलाफ लड़ी थी जिनसे कुछ साल पहले वह कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। गोवा, दमन और दीव का विलय। गोवा, दमन और दीव के विलय को भला कौन भूल सकता है। ब्रिटिश और फ्रांस द्वारा अपने सभी औपनिवेशिक अधिकारों को समाप्त करने के बाद भी भारतीय उपमहाद्वीप गोवा, दमन और दीव में पुर्तगालियों का शासन रहा। पुर्तगालियों द्वारा बार बार बातचीत को अस्वीकार कर देने पर सेना ने महज 26 घंटे चले युद्ध के बाद गोवा, दमन और दीव को सुरक्षित आज़ाद करा लिया और उनको भारत का अंग घोषित कर दिया। 1965 का भारत पाकिस्तान का वो युद्ध। अगस्त 1965 से लेकर सितंबर 1965 तक भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा कश्मीर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारतीय सेना ने अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी सेना को हराया था। कहा तो यह भी जाता है कि इस युद्ध में भारतीय सेना ने लाहौर तक मोर्चा खोल दिया था। इस युद्ध में भारतीय जल सेना ने भी अपना जौहर दिखाया था। 1971 में बांग्लादेश की स्थापना को लेकर हुआ युद्ध।
1971 का भारत पाक युद्ध भला कौन भूल सकता है। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने इतिहास बदल दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान के जनरल ए.के. नियाजी ने 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया था। इस आत्मसमर्पण के बाद ही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नाम का एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। भारतीय सेना का यह गौरव हमारे मस्तक का तिलक है। कारगिल युद्ध का मंजर। मई 1999 का समय, जब एक लोकल ग्वाले से मिली सूचना के बाद बटालिक सेक्टर में ले सौरभ कालिया ने पेट्रोल पर हमले ने भारतीय इलाके में घुसपैठियों की मौजूदगी का पता किया। इसके बाद भारतीय सेना ने धोखे के खिलाफ ऐसा शौर्य दिखाया कि 26 जुलाई को आखिरी चोटी पर भी फतेह पा ली। यही दिन अब कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूं तो भारतीय सेना के कारनामे बेहद विस्तृत हैं और इतने बड़े हैं कि इन्हें एक पन्ने में समेटना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन यह हमारी एक छोटी सी कोशिश है उन वीरों को याद करने की जिन्होंने देश की रक्षा और गौरव के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जय जवान, जय हिंद।